आय विभीषण पुनि सिरुनायो कृपा सिंधु तब अनुज बुलाया सुन कपीस अंगद नल लीला जामवंत मारुति ने शीला। सब मिल जाहु विभीषण साथा सारे तिलक कहु रघुनाथ पिता बचन में नगर न आवहूँ आपो सरस कपि अनुज पठावहूँ। अर्थात सब क्रियाक्रम करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः रावण को सिर नवाया और कृपा के समुद्र श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा, तुम वानरराज सुग्रीव अंगद नल नील जाम्बवान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ, उन्हें राज तिलक कर दो और पिता के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, आप ही अपने समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरत चले कपि सुनि प्रभु वचना कीन्ह जाय तिलक की रचना सादर सिंहासन बैठारी तिलक सारी स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर के राज तिलक की सारी व्यवस्था की और स्तुति की। जो रिपानी सब ही सिर नाए सभी विभीषण प्रभु पही आए तब रघुवीर बोली कपिलीन है कही प्रिय बचन सुखी सब कीन है। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदनंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर जी ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सभी को सुखी किया। किए सुखी तब बानी सुधा संबल तुम्हारे रिपु हयो पायु विभीषण राज तिहूँ पुरजसु तुम्हारे नित नयो मोहि सहित सुभित कीरत तुम्हारी परम प्रीति जो गाई हो संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाई हो। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया है। इस कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे से सहित तुम्हारी कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे वे बिना ही परिश्रम के इस अपार संसार सागर को पार पा जाएंगे। और इस प्रकार प्रभु श्री राम ने विभीषण जी को अच्छे वचन सुना करके उनको संपूर्ण राज सिंहासन सौंप दिया और एक अच्छे राजा का मर्म समझाया। प्रभु के वचन श्रवण सुनी नहीं आघाहि कपिपुंज बार बार सिर नवामहि गहि सकल पद कंज। प्रभु के वचनों को सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते, वे बार बार सिर नवाते हैं और प्रभु के चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुनि प्रभु बोली लियो हनुमाना लंका जाहु कहु भगवाना समाचार जानकी ही सुनावहूँ तासु कुशल लय तुम चली आवहूँ। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को बुलावा भेजा और कहा तुम लंका जाओ और जानकी जी को सब समाचार सुनाओ, उनका सब कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आए सुने निसीचर धाय बहु प्रकार तीन तिन की पूजा कीन्ही जनक सुता दिखाए पुनि दीन्ही। तब हनुमान जी नगर में आए, यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर जानकी जी को दिखला दिया। दूरे ते प्रणाम कपि कीना रघुपति दूत जानकी चीना कहो तात कहो प्रभु कृपा निकेता कुशल अनुज कपि सेन समेता। तब माता सीता हनुमान जी से पूछती हैं और कहती हैं, हे तात कृपा के धाम मेरे प्रभु और छोटे भाई और वानरों की सेना सब कुशल से तो हैं। तब हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया और सीता जी उनको तुरंत पहचान गई। सब विधि कुशल कौशलाधीसा मातु समर जित्यो दस सीसा अविचल राज विभीषण पायो सुनि कपि बचन हरस उर छायो। तब हनुमान जी माता सीता को सिर नवाते हुए कहते हैं, हे माता कौशलापति श्री राम जी सब प्रकार से अपने अनुज सहित श्री राम चंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी सहित सुखी हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में अत्यंत हर्ष छा गया, अर्थात वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो उठी। तत्पश्चात अति हरस मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा
का देऊँ तो हे त्रैलोक्य महु कपि कंपि नहीं बानी समा। सुन मातु मैं पायो अखिल जगराज आजु न संशय। रणजीति रिपुदल बंधु जूति पश्यामि रामा नाम मैं। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान जी, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। तब प्रभु हनुमान जी कहते हैं, हे माते सुनिए, मैं आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री रामचंद्र जी को देख रहा हूँ। सुन सुत सद्गुण सकल तब हृदय बस हूँ हनुमंत। सानुकुल को सलापति रहा हूँ समेत अनंत। तब श्री जानकी जी कहती हैं, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान जी, शेष लक्ष्मण सहित कौशलापति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहें। अब सोई जतन करहूँ तुम माता, देखो नैन श्याम मृदुगाता। तब हनुमान राम पहीं आए, जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल और श्याम शरीर वाले चरणों के दर्शन कर सकूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुनो संदेशु भावन कुलभूषण, बोले लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग से दुआ हूँ, सादर जनक सुत ही ले आवहूँ। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनाकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, हे पवन पुत्र, हनुमान जी के साथ जाओ और जानकी जी को आदर सहित ले आइए। तुरते ही सकल गए तह सीता, से वह सब निसी चरी विनीता। वेगी विभीषण तिन्हि सिखायो, तिन बहु विधि मंजन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहाँ सीता जी थी। सबकी सब राक्षसियाँ नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया और उनको तैयार करा करके प्रभु श्री राम जी के पास ले जाने की यात्रा प्रारंभ करी। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साज पुनि लाए। तापर हर्ष चढ़े वैदेही, सुमिर राम सुख दाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रीतम श्री राम जी का स्मरण करते हुए हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पाने रक्षक चहु पासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालु कीस सब आए, रक्षक कोप निवारण धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले और सबके मन में परम उल्लास उमंग है। रीछ वानर सब माता के दर्शन के लिए आए हुए थे। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कह रघुबीर कहाँ मम्मानहु, सीता सखा पया दे आनहु। देखी कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर जी ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो, सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर सेरा उनको माता की तरह देखे। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुनि प्रभु बचन भालु कपिहर से, नवते सुरन सुमन बहुबर से। सीता प्रथम अनल मोह राखी, प्रकट की निचह अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत प्रकार से फूल बरसाए। सीता जी के असली रूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। तिहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बाद। सुनत जातु धानी सब, लागी करे विषाद। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिससे सुनकर सब राक्षसियाँ विषाद करने लगी। प्रभु के वचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट कर हूँ तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर वन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण,
तुम मेरे धर्म के नेगी धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुनी लक्ष्मण सीता कह बानी, बिरह विवेक धर्म नितिशानी, लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु सहित सकत न को। सीता जी की विरह विवेक और धर्म नीति से वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के कारण जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वे प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देखिए राम लक्ष्मण धाये, पावट प्रकटी काठ बहुलाए, पावक प्रबल देख बेदेही, हृदय हरस नहीं भच कुछ तेहि। फिर श्री राम जी का मुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ियां ले आए। अग्नि खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी ने हृदय में बहुत हर्ष किया और उनके मन में कुछ भी भय नहीं था। जो मन वचन क्रम मम उर्माहि, तजी रघुवीर आने गति नाही, तो कृसान सबके गति जाना, मुँह कहूँ हो श्रीखंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर जी को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो हे अग्निदेव, जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंद्रमा के समान शीतल हो जाइए। श्रीखंड सम पावक प्रवेश, कियो सुमिर प्रभु मैथिली, जय कोश लेस महेश बिंदित, चरण रति अति निर्मली, प्रतिबिंब अरु लौकिक कलंक, प्रचंड पावक महु जरे, प्रभु चरित काहू न लखै नभ, सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे। अर्थात प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और उनके चरणों में महादेवी द्वारा वंदित, जिनकी सीता जी अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलापति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के चरित्र को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। धरी रूप पावक पानी गही, श्री सत्य श्रुति जगत विदित जो, जिमी क्षीर सागर इंद्रा, राम ही समर्पी आन ही सो राम बाम विभाग राजति, रुचिर अति शोभा भली, नवनील नीरज निकट, मानहु कनक पंकज की कली। तब अग्नि शरीर धारण करके वेदों में जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर श्री राम जी ने उनको वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित किया। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वांग भाग में विराजित हुई और उत्तम शोभा, अत्यंत ही सुंदर, मानो नए खिले हुए कमल के पास सोने की कमल की कली सुशोभित होती है। बरसे सुमन हरस सुर, बाजहे गगन निशान, गावह किन्नर सुर बधु, नाचे चढ़े विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे और विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु, शोभा अमित अपार, देखी भालू कपि हर्ष, जय रघुपति सुख सार। श्री जानकी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सागर श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। जय श्री राम। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं और कल की कथा में पढ़ेंगे कि किस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण के पुष्पक विमान में बैठ करके सेना सहित अब अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। जय श्री राम।